सत्य के साथ। नमस्कार, मैं उपासना और आप देख रहे हैं न्यूज वायरस नेटवर्क। आज बात करेंगे लद्दाख के तेंगसे रीजन में हुए इंडियन आर्मी हेलीकॉप्टर क्रैश की। एक ऐसा हादसा जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल इंडियन आर्मी का एक चीता हेलीकॉप्टर 20 मई को लेह के पास माउंटेनियस इलाके तेंगसे में क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर में 3 आर्मी ऑफिसर मौजूद थे, एक मेजर जनरल, एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर। राहत की बात यह है कि हादसे में किसी की जान नहीं गई और तीनों ऑफिसर्स माइनर इंजरीज के साथ सुरक्षित बच निकले। बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबिन सिंह और मेजर आदित्य राणा हेलीकॉप्टर को पायलट कर रहे थे, जबकि मेजर जनरल सचिन मेहता, जो 3rd इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, पैसेंजर के तौर पर ऑन बोर्ड मौजूद थे। ये हादसा हाई एल्टीट्यूड इलाके में हुआ, जहां वेदर कंडीशंस और टेरेन दोनों ही बेहद चैलेंजिंग माने जाते हैं। लद्दाख जैसे क्षेत्रों में आर्मी हेलीकॉप्टर्स लगातार सर्विलेंस, सप्लाई मिशंस एंड ट्रूप मूवमेंट जैसे ऑपरेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्रैश हुआ कैसे। फिलहाल आर्मी ने इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यानी जांच के आदेश दिए हैं। टेक्निकल फॉल्ट था, वेदर इशू था या कोई ऑपरेशनल चैलेंज, इसकी ऑफिशियल जानकारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद एक बार फिर इंडियन आर्मी के एजिंग चीता हेलीकॉप्टर फ्लीट पर चर्चा शुरू हो गई है। चीता हेलीकॉप्टर्स कई दशकों से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा रहे हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है। सियाचिन से लेकर लद्दाख तक ये हेलीकॉप्टर्स बेहद कठिन परिस्थितियों में मिशंस पूरा करते रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स लंबे समय से इन हेलीकॉप्टर्स की एजिंग टेक्नोलॉजी और सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी धीरे धीरे इन पुराने हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने की तैयारी में है और उनकी जगह HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स यानी LUH लाए जाने की योजना है। इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर एक सेल्फी काफी वायरल हुई, जिसमें क्रैश के बाद तीनों ऑफिसर्स दिखाई दिए। कई लोगों ने इसे करेज और सर्वाइवल स्पिरिट का सिंबल बताया, तो वहीं कुछ लोगों ने मिलिट्री एविएशन सेफ्टी पर गंभीर चर्चा भी शुरू कर दी। फिलहाल सबसे बड़ी राहत यही है कि तीनों ऑफिसर्स सुरक्षित हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। देश की सुरक्षा में तैनात हमारे जवान ऐसी कठिन इलाकों में हर दिन बड़े जोखिमों के साथ काम करते हैं और यही इस घटना का सबसे बड़ा रिमाइंडर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ वायरस नेटवर्क में। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद।